एक ऐसी कंपनी जिसको टेस्ला से कंपेयर किया गया, एक ऐसा फाउंडर जिसका विजन ये है कि हम भारत को पेट्रोल फ्री बना देंगे, एक ऐसे कंपनी का स्कूटर जो लोगों के घर पे पड़ा है और जब वो सर्विस सेंटर के लिए कॉल करते हैं तो कोई जवाब ही नहीं देता, और एक ऐसी कंपनी है जिसमें इन्वेस्टर बहुत ही ज्यादा लॉस खा रहे हैं। जी हाँ, हम किसी और की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ओला इलेक्ट्रिक की। क्या ओला कंपनी जो है वो फ्रॉड है? क्यों टॉप एग्जीक्यूटिव ओला बहुत तेजी से छोड़ रहे हैं? क्या आपके पैसों से बनाई गई हुई कंपनी जो आप आईपीओ में लगाए वो सिर्फ फ्रॉड के लिए यूज हो रहा है? ऐसी बहुत सी सारी बातें जो भावेश अग्रवाल और ओला के बारे में फैल रही है, इन सब का डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। ये बात शुरू होती है जब ओला कैब इंडिया में लॉन्च हुआ और ये बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल रहा। लोग कहते हैं उबर का कॉपी है, लेकिन ऐसा बिजनेस इंडिया में नहीं था। फिर इन्होंने ओला इलेक्ट्रिक लॉन्च किया। 2021 में 2400 करोड़ की तमिलनाडु में फैक्ट्री भी सेटअप की गई जिसमें फुली ऑटोमेशन होगा, ऐसा भावेश अग्रवाल ने प्रॉमिस किया था। और 2021 में 2 मॉडल भी लॉन्च किए अपने स्कूटर के, जिसमें पहले का नाम था S1, दूसरे का नाम था S1 2 Pro, और इन स्कूटर के 5 लाख बुकिंग भी हो गई। लोगों को लगने लगा कि इंडिया में इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन बहुत तेजी से आएगा। लोग भावेश अग्रवाल को एलॉन मस्क से कंपेयर करने लगे क्योंकि दोनों लोग विजनरी हैं, दोनों फास्ट एग्जीक्यूशन पर बिलीव करते हैं, दोनों ट्रेडिशनल इंडस्ट्री को डिस्टर्ब किया है, दोनों के पास ग्लोबल हेल्थ बनने की पावर है। लेकिन एक छोटी सी चीज थी जो दोनों को बहुत ज्यादा अलग करती है। दोनों में डिफरेंस है, वो ये है कि एलॉन मस्क जो प्रॉमिस करता है उसको डिलीवर करता है, और जो भावेश अग्रवाल है वो ओवर प्रॉमिस कर जाते हैं, जिसकी वजह से जो टेस्ला है उस पर लोग भरोसा करने लगे और जो ओला इलेक्ट्रिक है उस पर लोग कंप्लेन करने लगे। ये सिर्फ डिफरेंस है। ओला इलेक्ट्रिक की सेल्स भी शुरू हो गई, जिसकी वजह से स्टॉक बैंक, टाइगर ग्लोबल जैसे इन्वेस्टर इनमें इन्वेस्ट करने लगे। ये 2024 में आईपीओ लेके आए जिसमें 5500 करोड़ रुपए लोगों से उठाए। लेकिन जहां इनकी ग्रोथ की हाइट थी, वहीं अंदर ही अंदर इनका जो सिस्टम था वो काफी गिर रहा था क्योंकि बहुत ज्यादा कंप्लेंट आ रही थी कस्टमर से। पुणे मार्च 2022 ओला स्कूटर रोड पे चलते चलते आग पकड़ लेता है और ये वीडियो बहुत तेजी से वायरल होती है जिसपे लाखों व्यूज आते हैं। और ओला इलेक्ट्रिक का ये कहना था कि ये आइसोलेटेड इंसिडेंट है, लेकिन बाद में 1441 स्कूटर इनको वापस लेने पड़ते हैं बैटरी चेकअप के लिए कि आखिर इसमें दिक्कत क्या आई। फिर सस्पेंशन फेल हो जाता है, कस्टमर के फ्रंट फॉक रोड पे चलते चलते टूट जाते हैं, और ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम है। एक स्टार्टअप की असली स्ट्रेंथ होती है उसकी लीडरशिप, लेकिन ओला इलेक्ट्रिक में ये चीजें उल्टी हुई। 2023 से 2025 तक जितने टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव थे वो कंपनी से रिजाइन कर चुके थे। मैं आपको दिसंबर 2024 से पहले कुछ डेटा के बारे में बताता हूँ। चीफ टेक्निकल ऑफिसर ने रिजाइन कर दिया, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर भी छोड़ दिए, चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर और सेल्स हेड भी जा चुके थे। सोचिए, एक स्टार्टअप जिसकी हालत ऐसे ही खराब है, उसमें अगर ये लोग छोड़ के चले जा रहे हैं तो इसका कोई ना कोई तो बड़ा रीजन होगा ही। आईपीओ के डॉक्यूमेंट की बात करें तो इनका एट्रिशन रेट 44% था। मतलब अगर ये 2 एम्प्लॉय को हायर कर रहे हैं तो उसमें एक एम्प्लॉय रिजाइन करके चला जा रहा है कंपनी से। सोचिए कितना खराब मूवमेंट है ओला इलेक्ट्रिक में। और कई रेडिट पोस्ट का ये कहना है कि जो भावेश अग्रवाल है माइक्रो मैनेज नहीं कर पाते, छोटी छोटी बातों पर चिल्लाते हैं, काम करने की स्पेस ही नहीं होता। अगर काम करने का स्पेस नहीं है तो कोई स्टार्टअप कैसे ही चल पाएगा। और ओला के एक फॉर्मर प्रोडक्ट मैनेजर ने कहा कि आपको कंपनी में 12 से 14 घंटे काम करना पड़ता, वो भी बिना क्लैरिटी के, और आप भावेश के डिसीजन को कोई भी चैलेंज नहीं कर सकते। और इनके एक एम्प्लॉय का कहना था कि ओला का विजन स्ट्रांग है लेकिन जो लीडरशिप है वो बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक है। सोचिए, जो कंपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर बेचने वाली है, पूरे ऑटोमोबाइल सेक्टर से चैलेंज ली हुई है, उसमें एक ऐसा माहौल है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट छोड़ के जा रहे हैं कंपनी को, तो उस कंपनी का फ्यूचर कितना ज्यादा होगा आप खुद ही सोच सकते हैं। अब इनके आईपीओ के गेम को समझते हैं। अगस्त 2024 में इनका आईपीओ आता है जिसमें बम्पर मार्केटिंग होती है। इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन आ गया इंडिया में, मेक इन इंडिया इलेक्ट्रिक फ्यूचर, इंडिया का टेस्ला, ईवी रेवोल्यूशन, और ऐसे बहुत ही ज्यादा स्लोगन जिससे ये हाइप क्रिएट करती है। आने से पहले कई बातें छिपाई भी गई, जैसे इनका कहना था कि रेवेन्यू ग्रोथ हो रही है, जो कि सरासर गलत थी। रेवेन्यू ग्रोथ नहीं हो रही थी। इनका कहना था कि हम प्रॉफिट कर रहे हैं, प्रॉफिट का तो इन्होंने मुंह भी नहीं देखा था, बल्कि ये दुगना लॉस कर रहे थे। तो ऐसी बड़ी बड़ी बातें ये छिपाए थे आईपीओ से पहले। और ओला का जो बर्न रेट है वो बहुत ज्यादा हाई है, मतलब ये बहुत ज्यादा कैश खर्च करते हैं अपने बिजनेस में, जिससे ये लगता है कि 5500 करोड़ रुपए बहुत ज्यादा कम है इनको बिजनेस चलाने के लिए। इन्होंने इन्वेस्टर का भरोसा भी बहुत तेजी से तोड़ा। जून 2025 की डेटा की बात करें तो हुंडई ने अपना 2.5% स्टेक बेच दिया जो ओला में इन्होंने लिया था, किया ने अपना 0.6% स्टेक बेच दिया। और इन दोनों कंपनी ने जो अपने शेयर बेचे वो लॉस में बेचे हैं, मतलब पहले इसको प्रीमियम पे लिया था, अब ये लॉस पर बेच के जा रहे हैं। इनका स्टॉक भी बहुत तेजी से क्रैश हुआ था। जब इनका आईपीओ आया तो एक शेयर का दाम था 157 रुपए, और अभी जून की बात करें तो वो 85 से 90 के बीच में रहता है। सोचिए कितना बड़ा लॉस उठाया जिसने 157 में खरीदा होगा। सबसे बड़ी बात यह है
कि अगर भावेश अग्रवाल को पता है कि जो कस्टमर है उनको इतना ज्यादा प्रॉब्लम उठाना पड़ रहा है, तो ये अपने एआई पर फोकस कर रहे हैं। इन्होंने एक कृत्रिम एआई लॉन्च किया जिसपे ये बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं आजकल। तो सोचिए, कस्टमर एक तरफ रो रहा है, एक तरफ इन्वेस्टर रो रहा है, इनका फोकस कहीं और ही है। क्या ऐसे फाउंडर चलाते हैं स्टार्टअप? कई कस्टमर ऐसे हैं जिनको स्कूटर डिलीवर हो जाता है, लेकिन वो हैमर से स्कूटर को तोड़ रहे हैं और वो बता रहे हैं दर्द में कि इनके स्कूटर जो है वो खराब हो गया है और उसका कोई भी रिपेयर नहीं हो रहा है, क्योंकि सर्विस सेंटर ही नहीं है इंडिया में। अगर सर्विस सेंटर भी है तो वहां स्कूटर जाते हैं जो रिपेयर होकर नहीं आते। और कई प्रॉब्लम तो ऐसी आई है कि लॉक हो जा रहे हैं स्कूटर अपडेट होने के बाद और वो अनलॉक ही नहीं हो रहे हैं। सोचिए ये कैसा चलेगा? अगर कोई स्कूटर अनलॉक ही नहीं होगा तो आप उसको कैसे चलाएंगे? आप कहीं इमरजेंसी में फंस गए, कहीं आप चले गए जहां वो बहुत ज्यादा जरूरी है और आपका स्कूटर ही नहीं अनलॉक हो रहा है, तो लोग ऐसा स्कूटर क्यों ही खरीदेंगे? और बहुत सारे कस्टमर ने ये बोला कि उनके स्कूटर खराब हो गए, वो सर्विस सेंटर में गए लेकिन वो वापस भी आ गए स्कूटर, लेकिन वो बने नहीं। और कई कस्टमर का तो ये कहना है उनके स्कूटर जब सर्विस सेंटर में गए और वो गायब ही हो गए, मतलब उनके स्कूटर वेयर हाउस से गायब हो गए, उनका कुछ पता ही नहीं है। मीडिया हाउस इनको एक्सपोज कर रहे हैं, कस्टमर इनके ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं, गवर्नमेंट इनको वार्निंग दे रही है और जो एक्सपर्ट है वो ये कह रहे हैं कि जो विजन है उससे सिर्फ हाइप क्रिएट होती है, लेकिन अगर आपको बिजनेस करना है, इंडस्ट्री में बने रहना है, तो उसके लिए आपका पहले बेस स्ट्रांग होना चाहिए, तो आप अच्छे से कस्टमर को डिलीवर कर पाएंगे। ये कहानी सिर्फ ओला की नहीं है, ये कहानी हमारे देश की, जहाँ लोगों को भरोसा होता है अपने स्टार्टअप पे, अपने मेक इन इंडिया पर प्राउड होता है और लोगों को इलेक्ट्रिक फ्यूचर दिखता है। लेकिन जब प्रोडक्ट खराब होते हैं, जो फाउंडर होते हैं अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करते, बाकी वो लोगों के ऊपर ही एलिगेशन लगा देते हैं और वो अपना बिजनेस शिफ्ट करने लगते हैं। कोई एआई के ऊपर जा रहा है, कोई कहीं और जा रहा है, जिसकी वजह से जो कंज्यूमर होते हैं उनका जो ट्रस्ट होता है वो टूट जाता है। और आप ऐसे स्टार्टअप से क्या लेसन ले सकते हो? फाउंडर को विजनरी होना चाहिए, ब्लाइंड नहीं। दूसरा, कस्टमर की आवाज जो होती है उसको इग्नोर मत करो। तीसरा, टीम की रेस्पेक्ट करो, टीम के ऊपर ब्लेम डालने से कंपनी नहीं चलती। चौथा, सबसे इंपॉर्टेंट, अगर कस्टमर का ट्रस्ट टूट जाता है, भले आप उनके पैसे वापस ना दो, लेकिन दोबारा आपके ऊपर वो कभी भी भरोसा नहीं कर पाएंगे। सिर्फ आप उनसे बददुआएं लेके जाएंगे जो आपके फ्यूचर में कभी काम नहीं देगी। और इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।